अब अतीत बन चुका है, यानी कि उसका अंत हो गया है। लेकिन उसके क्राइम कुंडली के किरदार लगातार जो है एक एक करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। शाइस्ता परवीन फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है, लेकिन शिकंजा लगातार यूपी एसटीएफ का उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक और अशरफ हत्या के मामले में जो आरोपी है उन्हें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें 14 दिन की और रिमांड उनकी बढ़ाई जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यही है कि तीनों आरोपियों को आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो सकती है। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 14 दिनों की रिमांड जो है और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है इस पूरे मामले में। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अतीक अशरफ इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जो है बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच शाइस्ता परवीन कहां है, इस पर सबसे बड़ा संशय बरकरार है, सवाल बरकरार है, क्योंकि लगातार जानकारी मिल पा रही है कि शाइस्ता परवीन अपनी लोकेशन बदल रही है। अब जानकारी मिल पा रही है कि शाइस्ता की लोकेशन मुंबई में मिली है। ऐसे में अब कहां पर वो छुपी है, कहां वो गई थी, ये कहीं ना कहीं अभी संशय बरकरार है, सवाल बरकरार है। लेकिन शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन 74 दिनों से शाइस्ता परवीन आखिर एसटीएफ से कैसे बचती रही? लेडी डॉन को किसने बचाया? अतीक अहमद की फरार बीवी शाइस्ता परवीन से जुड़े इन सवालों के बीच एक नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक उसका नया ठिकाना मुंबई है और सपनों की इसी नगरी में वो कहीं किसी इलाके में छिपी हुई है। तो सवाल ये कि पुलिस और एसटीएफ की टीमें तो उसे प्रयागराज और आसपास के इलाकों में ढूंढ रही थी। फिर उसने कैसे चकमा दे दिया और आखिर इतनी सख्ती के बाद वो कैसे यूपी से मुंबई पहुंच गए? तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता प्रयागराज के मरियाडीह गांव से गंगा नदी के रास्ते पहले संगम पहुंची। उसके बाद संगम से गाड़ी के जरिए उसे महाराष्ट्र की ओर भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि शाइस्ता सबसे ज्यादा दिनों तक प्रयागराज और कौशाम्बी के कछार इलाके में ही छिपी हुई थी। पिछले दिनों जब एसटीएफ ने प्रयागराज के मरियाडीह गांव में शाइस्ता को पकड़ने के लिए छापेमारी की तो उस दौरान शाइस्ता बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि एसटीएफ ने जिस तरीके से घेराबंदी की थी शाइस्ता को लगा कि वहां से निकलने में ही भलाई है। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुंबई में है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले यूपी एसटीएफ ने जब मरियाडीह गांव में छापा मारा तो उस दौरान शाइस्ता परवीन अपने पुराने नौकर और करीबी गुड्डू मामा के घर पर छिपी हुई थी। लेकिन एसटीएफ जैसे ही वहां पहुंची, बोरखा गैंग सामने आ गया। ये वही बोरखा गैंग है जो कई बार शाइस्ता के लिए पुलिस के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया और इसी का फायदा उठाकर वो कई बार पुलिस को चकमा दे चुकी है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बोरखा गैंग के अलावा शाइस्ता परवीन के और भी मददगार हैं और वो इतने दिनों तक कहां छिपी हुई थी? सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता के पुराने नौकर गुड्डू मामा से इस बारे में पूछताछ की है। इसके अलावा संगम में एक फल कारोबारी से भी सवाल जवाब किए गए। जानकारी के मुताबिक इसी फल कारोबारी ने गाड़ी का बंदोबस्त कर शाइस्ता परवीन को महाराष्ट्र की तरफ निकलने में मदद की थी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस से लगातार संपर्क में है प्रयागराज पुलिस, ताकि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया जा सके। जिन जिन लोगों के घर में शाइस्ता परवीन ने शरण ली थी उन लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इनमें से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। इनमें सबसे ज्यादा गद्दी समुदाय के लोग हैं। इसी समुदाय से अतीक का परिवार आता है और प्रयागराज के चकिया के साथ कछार के इलाकों में इनकी अच्छी खासी तादाद है, जिन पर शाइस्ता को इतने दिनों तक छिपाकर रखने में मदद का इल्जाम है। प्रयागराज पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता उसके जनाजे में शामिल होने और अंतिम दीदार करने के लिए कसारी मसारी कब्रिस्तान के बेहद करीब पहुंच गई थी। लेकिन पुलिस का बंदोबस्त देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। उस दौरान भी गद्दी समुदाय ने उसकी मदद की थी। यही नहीं, मुंबई में भी इस समुदाय के लोग हैं और कहा जा रहा है कि वहां भी शाइस्ता की यही लोग मदद कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में रहा किसका पलड़ा भारी? देखिए सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सीधा काउंटिंग सेंटर से, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।